ओके, सो आज जो है हम पाइथन एडवांस के अंदर मॉड्यूल की बात करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको W3C स्कूल्स पर आप जाइएगा पाइथन के अंदर, और आपको जो है मॉड्यूल सेक्शन पे आप जाइएगा, मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मॉड्यूल? कंसीडर अ मॉड्यूल बाय यूजिंग कंसीडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज द कोड लाइब्रेरी। मॉड्यूल एक प्रकार की फाइल है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके कोड को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक मॉड्यूल बना के, पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल बना के बताता हूँ, और उसके बाद हम कुछ कोड करते हैं। तो आप अपने इसमें जाके एक पाइथन का कोई सा भी ये पाइथन का प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, और आज मान लीजिए हमारी 3rd क्लास है पाइथन की, ठीक है, और इसके अंदर मैं जाके क्या करूँगा, VS कोड स्टार्ट करूँगा, कोड डॉट। तो कोड डॉट करने पर हम जो है हमारे पाइथन की फाइल्स को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाना है, टर्मिनल स्टार्ट करना है, ठीक है। टर्मिनल स्टार्ट करने का तरीका क्या है? कंट्रोल बैकटिक। कंट्रोल बैकटिक अगर आप करोगे तो बंद चालू होगा। सो यहाँ पर किया, कंट्रोल L से क्या होगा, क्लियर होगा। उसके बाद टच स्पेस और आप अपनी फाइल का नाम, सबसे पहले मेरी फाइल का नाम क्या बना दिया मैंने, a.py। फिर एक और फाइल बना दी, टच स्पेस b.py, है ना। तो आप चाहो तो फाइलों को अगर आपको टच कमांड से बनाना है तो ठीक है, नहीं तो अगर टफ लगे तो यहीं से बना लेना, ये सभी के लिए आसान है ना। बट यूं है कि ये कमांड भी धीरे धीरे सीखोगे, कल को आपको सर्वर भी मैनेज करना पड़ गया तो आपको पता होगा यार टच नाम की कमांड होती है लाइनेक्स के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ नया सीखते हुए चलना है। अब यहाँ पर a.py के अंदर मैंने फाइल बनाया और इसके अंदर मैं कोई सा भी कोड लिखूंगा, जैसे कि मैंने एक एक फंक्शन हम बनाते हैं। सो आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस भी देखे होंगे थोड़े बहुत। तो फंक्शन क्या होते हैं? ऐसा कोड जिसे हम बार बार यूज कर सकें, वो क्या कहलाता है? आपका फंक्शन कहलाता है। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं। सो मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कैलकुलेट नाम से, है ना। कैलकुलेट नाम से मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, और उसको बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स याद रखना। सो पहली स्टेप क्या होती है? फंक्शन डेफिनेशन। पहली स्टेप क्या होती है? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन करना है, ये फंक्शन को डिफाइन किया। और दूसरी स्टेप क्या होती है? फंक्शन कॉलिंग, है ना। जब तक फंक्शन बनेगा नहीं तब तक कॉल कैसे होगा? तो दूसरी स्टेप पे जाके क्या लिखना है? फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे करनी है? ये डेफ कीवर्ड से। सो और आपने जावास्क्रिप्ट और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन लिखना पड़ता है। मगर पाइथन के अंदर आपको क्या लिखना पड़ता है? डेफ, फंक्शन का नाम, पेरेंथेसिस स्टार्ट, पेरेंथेसिस क्लोज, कोलन, और उसके बाद अपना कोडिंग। तो मान लीजिए ये फंक्शन के अंदर 2 नंबरों को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने पहला नंबर x, दूसरा नंबर y लिया। तो x और y हमारे लिए क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन में जब जो पैरामीटर रिसीव किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। सो मैं लिखूंगा x एंड y आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिखा और इन दोनों नंबरों को ऐड करके मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो चलिए इन दोनों नंबर को मैं ऐड करता हूँ। सेमीकोलन नहीं लगाना है, गलती से लग गया, हटा दिया मैंने, x प्लस वाई। अब यहाँ पर जो है कॉलिंग करेंगे, तो कॉलिंग में आपको यहाँ पर कैलकुलेट नाम का फंक्शन किया। सो कैलकुलेट नाम का फंक्शन मैंने क्या किया? कॉलिंग किया, और यहाँ पर 2 नंबरों को मैंने आपके सामने जोड़ दिया। तो एक फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट हम किससे करते हैं? हैश से करते हैं। आप चाहो तो कमेंट हैश से करो, आप चाहो तो ट्रिपल कोट के थ्रू करो, ठीक है। किससे? 3 बार कोटेशन, 3 बार कोटेशन स्टार्ट, 3 बार कोटेशन क्लोज। इसके 3 बार कोटेशन के स्टार्ट और क्लोज के बीच में अगर आप लिखोगे तो इस प्रकार के कमेंट को हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और अगर आपके पास एक हैश लगा दिया तो वो पाइथन में क्या कहलाता है? सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया है, और चलिए देखते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है इसकी कॉलिंग करते समय मैंने जो 2 नंबर पास किए हैं, इन नंबर्स को मैं इन पैरामीटर्स को मैं कहता हूं क्या? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट।
कि जब भी फंक्शन कॉलिंग में अगर आप कोई पैरामीटर पास करो, मतलब कोई भी डेटा पास करो, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जब भी फंक्शन डेफिनेशन में आप रिसीव कर रहे हो तो उनको आप क्या बोलोगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अब मैं फटाफट आपको बताते हुए चलता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट में आपको समझ में आ गया, 3 बार कोटेशन से स्टार्ट, 3 बार कोटेशन से बंद, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये जो है मल्टी लाइन कमेंट हो गया। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो पाई स्पेस ए डॉट पाई, तो यहाँ पर 30 आ गया, आउटपुट आ गया 30। कैसे, 10 और 20 जोड़ के कितना आ गया, 30 आ गया। मगर मैं चाहता था कि सर ये एडिशन मत करो, आप तो मुझे इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। तो फंक्शन यदि अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर दे, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स और वाई किया, ऐसा फंक्शन जो जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे, आपको पता है कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ऐसे फंक्शन को आप पाइथन के अंदर क्या बोलते हो, फ्रूटफुल फंक्शन। क्या बोलते हो, फ्रूटफुल फंक्शन। बस यही है कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई फ्रूटफुल फंक्शन क्या होता है, तो सामने वाला क्या नई नई टर्म आ जाता है, घबरा जाता है, उसने वो चीजें करी हुई होती है मगर फिर भी घबरा जाता है। तो थोड़ा बहुत थ्योरी हमें पता होना चाहिए कि फ्रूटफुल फंक्शन क्या होता है। फ्रूटफुल फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन ही होता है, मगर उसमें 100% कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होती है, चाहे वो नंबर मिले चाहे स्ट्रिंग मिले। इन दोनों के केस में एक्स और वाई क्या है, नंबर है, इंटीजर है, और दोनों का एडिशन करने पर मुझे 30 प्राप्त हो रहा है, और 30 भी क्या है, इंटीजर है, और उस इंटीजर को मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न कर दिया। जब कोई ऐसा फंक्शन जो कुछ ना कुछ रिटर्न करता हो, उसे आप क्या बोलोगे, फ्रूटफुल फंक्शन। सिर्फ नाम है, इंटरव्यू में पूछ लिया तो घबराना बिल्कुल नहीं, सर नॉर्मल फंक्शन जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर दे वो फ्रूटफुल फंक्शन कहलाता है पाइथन के अंदर, और कुछ भी नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये फ्रूटफुल फंक्शन हमने बनाया, एक फंक्शन जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, वो फ्रूटफुल फंक्शन है। अब यहाँ पर जब भी रिटर्न कर रहा होता है तो हमें वेरिएबल में लेना पड़ता है, उसका रिजल्ट जो है हमें किस में लेना पड़ता है, एक वेरिएबल में। वो पाइथन के अंदर वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, और अगली ही लाइन पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आउटपुट देख लूंगा। अब मुझे यहाँ पर आउटपुट बोलना है कि 30 इज द रिजल्ट ऑफ 2 वैल्यूज। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, अब यहाँ पर मुझे लिखना है 30, और यहाँ पर मुझे लिखना है is the result of 2 values, is the result of 2 values। अब यहां पर मुझे लिखना है तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवाना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे करवाएंगे, एफ स्ट्रिंग से, और एफ स्ट्रिंग से यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एक्स को। तो चलिए आउटपुट देखें अपने आपके सामने ही, तो 30 इज द रिजल्ट ऑफ 2 वैल्यूज। अब मैं ये चाहता हूं कि इस फंक्शन को जो है मैं किसी और फाइल में इसको यूज कर लूं। तो यहां पर क्या है, अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन आपने बना रखे हैं जिसे आप दूसरी फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको पाइथन के अंदर क्या बनाने पड़ेंगे, मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। तो मॉड्यूल बनाने का कुछ मतलब नहीं, मॉड्यूल बनाने का यह मतलब है कि कोई कोई फाइल है पाइथन की, उसमें आपने कुछ फंक्शन बना के रख दिए हैं, और बस आप उसको दूसरी फाइल में आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये फंक्शन मैंने यहां बना दिया, और इसको यूज करने का जो कोड है, ये सारा यूज करने का कोड है। मैं आपके सामने सारा यूज करने का कोड अभी कमेंट कर देता हूं। सिर्फ फंक्शन डिफाइन करने का कोड मैंने कहां रख दिया है, इस फाइल के अंदर, और इसको जो यूज है मैं दूसरी फाइल से करूंगा। तो दूसरी फाइल से यूज कैसे करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नाउ वी कैन यूज मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, एक फाइल मैंने ए बनाई, दूसरी फाइल मैंने बी बनाई। ए के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि रिटर्न कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन जो कुछ ना कुछ रिटर्न करे उसको आप क्या बोलेंगे, फ्रूटफुल फंक्शन। तो ए फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने क्या कर दिया है, यहां से बेसिकली ये फंक्शन बना के रख दिया है। बी फाइल के अंदर उस ए फाइल के कोड को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्पेस और फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। सो इंपोर्ट स्पेस आपके फाइल का नाम, तो जो भी आपकी फाइल होगी वो आप उसको आपको बोलना पड़ेगा, उसका उसका मॉड्यूल का नाम। सो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, ए। सो यहां पर मैं कमेंट करके लिख देता हूं। मैं हर चीज का फॉर्मूला बनाऊंगा, हर चीज का फॉर्मूला बनाऊंगा। मैं जो फॉर्मूला बना रहा हूं उसको याद रख लेना, इंपोर्ट फाइल नेम, इंपोर्ट फाइल नेम, इंपोर्ट ए डॉट पाई। अब मैं बोलूंगा फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, तो मैं क्या बोलता, ए डॉट
पाई बोलता, मगर मैंने फॉर्मूला आपके लिए क्या बना रखा है, इंपोर्ट फाइल नेम। सो डायरेक्टली सिर्फ मैंने ये लिखा, उसके बाद जो है आप अपने फाइल नेम डॉट, उसके बाद आप हैश लिखा फाइल नेम डॉट और जो भी फंक्शन का नाम है, सो यहां पर मैंने लिखा फंक्शन नेम, सो फंक्शन नेम। ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नेम है। तो बताइए फाइल का नेम क्या है, ए डॉट। अब यहां पर बताइए कि ए के अंदर किस नाम से फंक्शन है, कैलकुलेट नाम से फंक्शन है। तो बी के अंदर यहां पर जैसे ही आप देखना, मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा खुद ही हमारा ये जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है इतना एडवांस्ड है कि खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। आपके सामने ही दूसरे नंबर पे बता दिया कि नहीं बता दिया, ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। मगर फिर भी हमें अपनी समझ होनी चाहिए कि नहीं यार, हाँ यहां से जो है उसके अंदर के फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट नाम के फंक्शन को क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, और यहां से उन्हीं दो नंबर्स की कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने ले लिया 20, 30, ये मैंने कर लिया। अब मुझे बताइए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो बी के अंदर जहां पर कॉलिंग हो रही है उससे पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, और एक्स लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिटर्न कर रहा हूं। तो यहां पर हमने जो है इसको रिटर्न किया, और अगले ही स्टेटमेंट पे मैं यहां पर क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, और यहां पर मैं क्या करूंगा, द रिजल्ट इज, और यहां पर मुझे अपना आउटपुट चाहिए। तो हम यहां पर कैसे करेंगे, अब मैं दूसरा टेक्निक यूज करूं, परसेंटेज, और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एंड एक्स। सो यहां पर हमने ये भी हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का दूसरा टेक्निक है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे जो असाइनमेंट दिया था, न्यूज बनाने का असाइनमेंट दिया था, आपने अच्छी तरीके से चारों की टेक्निक यूज किए, तो अभी आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हाँ यार सर बहुत प्रैक्टिस कर रखी है हमने। तो यहाँ पर आप गए और तुरंत जो है, अब आप जो फाइल बी को रन करोगे कि ए को रन करोगे, आपको उस फाइल को रन करना पड़ेगा जिसमें सारे का कोड आ रहा है, बी को रन करना पड़ेगा। अगर आप ए को रन करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको किसको रन करना पड़ेगा, बी को रन करना पड़ेगा। सो बी को मैं रन कर रहा हूं, अब मैं लिखूंगा बी डॉट पाई, तो ऑटोमेटिकली आया कि नहीं आया, द रिजल्ट इज 50। तो मैंने सक्सेसफुली कुछ फंक्शंस बनाए, क्या, मॉड्यूल के अंदर। तो जो भी फाइलें आप बनाते हो, जो किसी दूसरी फाइलों में आप इंपोर्ट करवाते हो, उन्हें आप जनरली मॉड्यूल कहते हैं। क्या एक मॉड्यूल फाइल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं क्या सर, एक लेते हैं। तो चलिए यहां से एक और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ कैलकुलेट की जगह इसको बना देते हैं सब 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 सब्ट्रैक्शन नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नाम से, सॉरी कॉलन लगाना है आपको यहाँ पर। सो यहाँ पर कॉलन लगाया, सब्ट्रैक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया, टैब दिया, और पाइथन के अंदर टैब कंपलसरी है। टैब आपको देना है कम से कम, पाइथन के अंदर एक स्पेस तो देना है, पाइथन स्पेस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कम से कम एक टैब आपने दिया, और इन दोनों नंबर का n1, n2, इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो n1 माइनस n2, ये हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब मैं चाहता हूं कि दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो बी वाली फाइल से क्या मैं एक और कॉल करवा सकता हूं क्या, मैंने यहां पर लिया y इज इक्वल टू ए डॉट सब्ट्रैक्शन, देखो आ गया, इसका मतलब कर सकते हैं। तो कोई भी मॉड्यूल वाली फाइल है उसमें एक से ज्यादा क्या हो सकता है, आपके पास फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो यहां पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने ले लिया कि 70 माइनस 10, मैंने किया 70, 10 माइनस नहीं, क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है ना। तो यहां पर आपको अब क्या लिखना पड़ेगा, 70 एंड 10 आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ऐसे आपको लिखना है। यहां पर आप क्या लिखोगे, हैश लिख के 20 एंड 30 आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर मेरे पास रिजल्ट आया। अब रिजल्ट्स को जो है यहां पर हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, द रिजल्ट इज। अब बताइए आप कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टेक्निक। सो यहाँ पर आप जाइए, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पाइथन टेक्निक। सो वापिस आप जाइए, तो हमने एफ स्ट्रिंग का उपयोग किया है ना, हमने एफ स्ट्रिंग का उपयोग किया। उसके बाद हमने परसेंट फॉर्मेटिंग वाला भी हमने एक बार यूज कर लिया। चलिए अब तीसरा जो तरीका है वो हम देखते हैं। यहाँ पर और क्या हो सकता है, str.format। तो जो स्ट्रिंग है उसी का के बाद में किस फंक्शन की कॉलिंग करवा देनी है, डॉट फॉर्मेट मेथड की कॉलिंग करवा देनी है, और उसके अंदर
पहला पैरामीटर जो भी आएगा वो करली ब्रेसेस में, और यहाँ पर स्ट्रिंग में जो भी पास करोगे वो उसमें आ जाएगा। तो कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर हम गए और आउटपुट आया द रिजल्ट इज 60। आ गया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या कोई वेरिएबल को जो है वो कर सकते हैं क्या। यहां से मैंने लिया यहां से मैंने लिया, मान लीजिए एक वेरिएबल लिया पाई, है ना। पाई इज इक्वल टू 3.14 ये एक मैंने पाई की वैल्यू ली, और पाई की वैल्यू अगर इस मॉड्यूल के अंदर मैंने कोई वेरिएबल ले रखा है, कोई कांस्टेंट ले रखा है, कोई भी वैल्यू ले रखी है, वेरिएबल ले रखा है, तो क्या मैं दूसरी फाइल के अंदर इसको यूज कर सकता हूं? तो चलिए देखिए, पहले तो मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आप चेक करो। तो यहाँ पर मैं करूंगा a.py, देखो आ गया, आ गया। मतलब एक मॉड्यूल के किसी भी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यही काम अगर आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो अनाप शनाप एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको लिखने पड़ते हैं, बहुत सारा टफ कोडिंग आपको करना पड़ता है। पाइथन में बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस लिख दो, ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा ना। आप उसकी ये डॉट की सहायता से उस किसी भी एलिमेंट को आप इंपोर्ट करवा सकते हो। सो इस प्रकार से जो है ये हमारे मॉड्यूल्स को यूज हुआ है। चलिए यहाँ पर एक और हम देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने फिर से किया एक डेफ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैंने कोलन लगाया, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय y, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ x कॉमा y। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें भी x कॉमा y, इसमें भी x कॉमा y, तो वो अलग है ये अलग है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो इसको आप x1 ले लो y1 ले लो, अब तो कंफ्यूजन ही नहीं है, वो x है ये x1 है। मगर फिर भी कभी सेम नाम से भी फॉर्मल आर्गुमेंट हो तो टोटली सेपरेट है, एक मेमोरी में अलग स्टोर हो रहे हैं तो दूसरे मेमोरी में दूसरी जगह हो रहे हैं, अलग अलग स्टोरेज होता है उनका, है ना। मगर फिर भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं हो, इसलिए आप क्या करें, अलग अलग वेरिएबल नेम ले, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पर अब मैं b के अंदर जो है फिर से यहाँ पर ले लेता हूँ z इज इक्वल टू a डॉट मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैंने ले लिया 40,2, और मुझे आंसर मिलने वाला है 80 मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा, और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट द रिजल्ट इज, और यहाँ पर जो है अब मैं चौथी इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज करने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए हमें जो है फ्रॉम, ये मॉड्यूल का नेम है और ये हमारा क्लास का नाम है। सो ये ऊपर ऊपर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो है मैं ऊपर ऊपर यूज करूंगा फ्रॉम मॉड्यूल नेम, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट समथिंग, है ना, कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से हमें कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है। तो टेम्पलेट हमारी क्या है, बेसिकली एक क्लास है। सो यहाँ से जो है ये एक क्लास है हमारी, सो ये क्लास में यूज करूंगा। सो यहाँ पर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पर इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से ये मेरा ओबीजे है इज इक्वल टू ये टेम्पलेट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पूरा मैसेज इसमें टाइप कर दो, ये लो मैंने पूरा मैसेज इसके अंदर ही टाइप किया, पूरा मैसेज टाइप किया। अब इसमें वेरिएबल आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो जो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या आने वाला है, $z, ठीक है, $z। सो $z, ये देखो ऐसे ही आ रहा है $z, और उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट की सहायता से आप प्रिंट करवा लो। सो ऑब्जेक्ट की सहायता से ऑब्जेक्ट डॉट सब्स्टिट्यूट क्या है, आपकी मेथड है, और ये पैरामीटर के नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये जो भी वेरिएबल आप लिखोगे वो उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिखा z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z। सो ये इस तरीके से हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर z ले लिया, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया z इज इक्वल टू ये z। सो ये वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ से इसके अंदर ये रिप्लेस हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, हालांकि ये तीसरा वाला टफ कोई भी यूज नहीं करेगा, बट फिर भी हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ सर इंटरव्यू में पूछ लिया। तो 4 इंटरपोलेशन होती है, 4 इंटरपोलेशन की टेक्निक होती है। द रिजल्ट इज 80 आ गया ना, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये क्या हो रहा था, वैल्यू रिटर्न हो रही थी। तो ये सारा काम जो है बेसिकली मैंने एक ए मॉड्यूल बनाया,
और उस ए मॉड्यूल को बी फाइल के अंदर मैंने इंपोर्ट करवाया एंड देन उसकी मेथड्स को मैंने कॉलिंग करवा ली। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास मॉड्यूल्स हमने यूज किए हुए हैं। सो हो सकता है एक और मॉड्यूल बना देते हैं ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग मतलब गुड मॉर्निंग, जैसे आप आते हो ना शाम को, आती क्या बोलते हो? गुड इवनिंग सर। इसको हम बोलते हैं ग्रीट करना किसी को, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो ग्रीट करना है, तो मुझे एक ग्रीट वाला फंक्शन बनाना है। सो मैंने अपना एक फंक्शन बनाया डिफाइन और इसको नाम दे दिया ग्रीट। तो जब भी आप आओगे मुझे बोलोगे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, मेरा ग्रीटिंग का नेम आने वाला है, ग्रीटिंग नेम आने वाला है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगा और जो भी ग्रीटिंग है और वो मैंने लिखा। सो मेरा एफ स्ट्रिंग आने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी आप ग्रीटिंग बोलेंगे, और यहाँ पर मेरा सर नेम भी आने वाला है, टीचर नेम। सो यहाँ पर टीचर, ये टीचर नेम कॉमा ग्रीटिंग नेम। सो तो यहाँ पर आप आके बोलेंगे अनिल सर गुड इवनिंग, सो यहाँ पर मेरा नेम आ जाएगा। तो मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवा दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये हमारा ग्रीटिंग मैसेज है। सो इसको मैं बोलूँगा ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज। कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा पड़े वो आप बोलना, बट फ्लो समझ जाना कि हाँ यार एक जगह से एक्सपोर्ट है, दूसरी जगह हम उसको यूज कर रहे हैं। सो अब इस ग्रीट नाम के फंक्शन को मैं यहाँ से कॉलिंग करवाऊंगा। अब यहाँ से कॉलिंग करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल का नाम डॉट ग्रीट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहला पैरामीटर क्या आने वाला है, टीचर का नेम अनिल लिख दिया मैंने, अनिल सर लिख दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने बोल दिया गुड इवनिंग, है ना। सो पहला पैरामीटर सर का नेम है, दूसरा पैरामीटर ग्रीटिंग मैसेज जो आप बोलना चाहते हैं। ये दोनों ही पैरामीटर कहाँ रिसीव होंगे, टीएन में टीचर नेम आएगा और ये ग्रीटिंग मैसेज आएगा। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो अनिल सर, हैव अ गुड इवनिंग, ये मैसेज मेरा बन जाएगा। तो चलिए पाइथन की फाइल को हम रन करके देखते हैं। हेलो अनिल सर, हैव अ गुड इवनिंग। तो मैसेज आ रहा है, समझ में आ रहा है कि एक फाइल से जो है दूसरी फाइल, एक फाइल के अंदर जो है दूसरी फाइल को इंपोर्ट करवाया, और उस फाइल के अंदर जितनी भी आपने फंक्शंस बना रखे हैं वो सब दूसरी फाइल के अंदर से एक्सेस हो जाएंगे। और इन्हीं जो फाइल्स जो आप इंपोर्ट करवाते हो वो इस फाइल में आने के बाद वो उनको आप मॉड्यूल बोलते हो कि मैंने ए मॉड्यूल बनाया, ठीक है। ए मॉड्यूल को मैंने बी पाइथन फाइल के अंदर यूज किया। तो इसको आप फिर फाइल नहीं बोलेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि यार ये एक मॉड्यूल है, ए नाम के एक ए मॉड्यूल मैंने बनाया। ए मॉड्यूल बनाया मतलब आपने ए डॉट पाई नाम की फाइल बनाई और उसके अंदर आपने चाहे फंक्शन बना रखा हो, चाहे आपने कोई कांस्टेंट ले रखा हो, जैसे कि यहाँ पाई नाम का कांस्टेंट मैंने लिया हुआ था, कुछ भी आप ले सकते हो, और उसको आपको जो है दूसरी फाइल में आपको यूज करना पड़ता है। सो मॉड्यूल के बारे में और देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग फंक्शंस फ्रॉम मॉड्यूल्स, सो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, यही यूज कर रहे हैं बस, कुछ नया तो नहीं है कि जब भी हम बाहर से यूज करते हैं यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने नहीं बोला कि मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूला बना बना के रख दूंगा तो आप उसको याद कर लेना। तो ये W3C स्कूल वालों ने भी फॉर्मूला बना रखा है, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला फाइल नेम डॉट फंक्शन नेम, एक ही बात है। मॉड्यूल बोलो या फंक्शन बोलो एक ही बात है। तो समझने की बात है बस, कैसे भी समझो मगर समझ जाओ। उसके बाद आपके पास एक इस प्रकार का अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है तो वो डिक्शनरी कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक और फाइल है सी, और इस सी को मैं बनाना चाहता हूं मॉड्यूल, और इस सी को मैं कहां यूज करूंगा, बी के अंदर। तो मान लीजिए यहां पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट नाम से। तो पाइथन के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल लेोगे और उसके आगे आपको करली ब्रेसेस दिख जाए तो उसको आप क्या बोलोगे कि यार ये डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे अरे आपने पढ़ा, अरे के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी में भी एक से ज्यादा आप की और वैल्यू के पेयर में आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पूनम मुझे आपका नेम चाहिए, सरनेम चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, मुझे आपकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट नाम का एक डिटेल बनाऊंगा, स्टूडेंट 1 नाम का डिटेल बनाऊंगा, और उस स्टूडेंट 1 की सारी डिटेल्स रखूंगा, नेम कॉलन सारी डिटेल्स में रखूंगा। सो नेम चाहिए मुझे, नेम क्या है अभी नहीं पता है, नेम कॉलन, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर आपका चाहिए मुझे सरनेम,
फिर आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट, आधार, ऐसी डिटेल्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर मैं डेटा को अरेंज करूं नेम और वैल्यू के पेयर में, नेम कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, अगर इस प्रकार से अगर आप अपना डेटा अरेंज करो तो वो उसको आप पाइथन में क्या बोलोगे, डिक्शनरी। सो यहाँ पर मैंने बोल दिया एड्रेस, और आप यहाँ पर मैंने बोल दिया कि फादर नेम। सो यहाँ पर आपने अपना ये नेम बोल दिया है ना, ये आपने अपना नेम बोल दिया, सरनेम बोल दिया, यहाँ पर आपने अपना जो है मोबाइल नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, आपने अपना फादर नेम भी लिख दिया। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी आप प्रॉपर्टी और कोलन वैल्यू में रखोगे तो उसको आज से आप क्या बोलोगे, डिक्शनरी। डिक्शनरी, डिक्शनरी। अब एक तो डिक्शनरी कौन सी होती है, अपनी इंग्लिश वाली किताब वाली। पाइथन के अंदर डिक्शनरी अलग चीज है। पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है डिक्शनरी, एक डेटा स्ट्रक्चर है। कि जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर अरे होता है ना, सेट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है कि डेटा को रखने का तरीका है। तो मुझे मुझे मेरी जानकारी रखनी है, मगर मुझे मेरी जानकारी है की और वैल्यू में के हिसाब से रखनी है। तो पाइथन में उसी की वैल्यू को पाइथन के अंदर क्या बोला जाता है, डिक्शनरी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार डिक्ट बोला जाता है। तो कहीं पे भी आपको डिक्ट मिल जाए तो डिक्ट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डिक्शनरी का। और डिक्शनरी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। हमें थ्योरी सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना कि प्रोजेक्ट्स में अपने को काम आने वाला है ना। हम अनाप शनाप चीजें नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये डिक्शनरी सर काम कैसे करता है, मेमोरी में कैसे रखता है। इतना हमें कंप्यूटर साइंस थोड़ी करना है, डिग्री थोड़ी लेनी है क्या। अपने को तो क्या करना है, फटाफट पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाना है कम से कम में। तो चीजें हैं बेसिक बेसिक लेवल पर करना है कि यार मुझे कभी भी यूजर की जानकारी की वैल्यू में रखनी है तो मैं किसका उपयोग करूंगा, मैं फटाफट डिक्शनरी का उपयोग करूंगा, बस सीधी सी बात है। अब इस सी फाइल के, इस डिक्शनरी के डेटा को मैं उसी बी फाइल के अंदर यूज करना चाहता हूं। तो बी की फाइल से अब मैं सी को क्या बोलूंगा कि सी क्या है, एक मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल को मैं ऊपर ऊपर मॉड्यूल सारे ऊपर ही ऊपर इंपोर्ट करवा लो। फिर एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा मैंने, और एक ही जगह क्या लिख दूंगा, सी। और अब यहां पर मैं कंसोल लॉग करवा लू। कंसोल लॉग मतलब यहां पर आप प्रिंट करवा लो। अब प्रिंट में आपको चाहिए क्या, प्रिंट में आपको चाहिए सी का क्या, स्टूडेंट वन का डाटा, सी डॉट स्टूडेंट वन। और यहां कोई कॉलिंग नहीं करवानी है। अरे फंक्शन थोड़ी है क्या जो आप पेरेंथेसिस आपने लगा दी है, वो एक सिर्फ डिक्शनरी है, डायरेक्ट लिखना है। तो सी डॉट स्टूडेंट वन लिखा आपने, और यहां से आप जाओगे तो ये देखो नीचे नीचे आ गया है ना, आ गया। अब यहां पर इस डिक्शनरी के डेटा को जो है आप इंडेक्स नंबर से रेफर कर सकते हैं क्या, कि इंडेक्स नंबर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और 0 लिखूं, और इसको इस हिसाब से हम कर सकते हैं क्या, इसको नहीं कर सकते हैं। तो डिक्शनरी के डेटा को इंडेक्स नंबर से नहीं बल्कि की के नाम से रेफर किया जाता है। तो की हमेशा किस में होगी, सिंगल कोटेशन में। सभी ऐसे करो, सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन। तो यहां पर पहला जो मेरा नेम है, पहला मेरा डिक्शनरी का नेम क्या आ रहा है, पहला डिक्शनरी नेम आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नेम। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करूं, शिफ्ट अल्ट और ड्रॉप डाउन एरो के बाद। अब नेम की बजाय मुझे क्या चाहिए, सरनेम चाहिए। तो चलिए आउटपुट देखते हैं, आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब मुझे फिर से डिक्शनरी का एक और आउटपुट चाहिए, नेम चाहिए, सरनेम चाहिए, और क्या मैंने एक्सपोर्ट किया था वहां से, मोबाइल नंबर। तो मेरा मोबाइल नंबर में मान लीजिए ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, फिर से मैंने लिखा मोबाइल, और देख लेना की गलती मत कर देना यहाँ पर। तो फिर मैंने आउटपुट देखा, तो देखो आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है एक से ज्यादा फाइलों को दूसरी फाइल में ला सकते हैं। जिस फाइल में लाया जा रहा है, जिन फाइलों को लाया जा रहा है उन फाइलों को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। और उन मॉड्यूल से हम क्या क्या ला सकते हैं, फंक्शन, डिक्शनरी और कोई ना कोई कांस्टेंट। अभी तक तो हमने 3 ही पढ़े हैं। आने वाली क्लासेस में हम और ज्यादा डिटेलिंग में देखेंगे कि इन मॉड्यूल से और क्या क्या चीजें ला सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और इस प्रोजेक्ट को जो है मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूं। मैं फटाफट अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे जा रहा हूं, गिटहब/ मैंने न्यू किया, और यहां पर मैं लिखूंगा पाइथन मॉड्यूल्स, ठीक है, पाइथन मॉड्यूल्स। यहां पर मैंने क्या, पब्लिक में गया, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया, एंड यहां पर मैं गया, कॉपी किया मैंने, और यहां पर गया, और सबसे पहले गेट इनिट, फिर गेट रिमोट एड ओरिजिन और यूआरएल, ठीक है ना। और गेट एड डॉट गेट कमिट
-m और यहाँ पर मैंने लिखा v1। फिर लास्ट में मुझे क्या लिखना है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। सो गेट पुश ओरिजिन मास्टर जैसे ही किया मेरा सोर्स कोड सर्वर पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट ब्रांच मेरी क्या आ रही है, यहाँ पर मेन आ रही है। तो मेन से मैं क्या कर दूंगा, सेटिंग में जाके चेंज करके मास्टर कर दूंगा, तो ये आपको कोडिंग दिखाई देने लग जाएगी। सो पाइथन मॉड्यूल का आप मेरा कोड देख सकते हैं, ये पाइथन मॉड्यूल के मेरे सारे कोड आ चुके हैं। थैंक यू।